अच्छा जी, रिफ्रैक्शन की हम बात कर रहे थे और रिफ्रैक्शन में हमने देख लिया कि अगर किसी एक मीडियम से वेव दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है, उसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है। ऑलराइट। यस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों जो होते हैं वो उन पे इफेक्ट आता है। राइट। हम रिफ्रैक्शन की एक और अलग लेवल पे जा रहे हैं जिसमें हम लेंसेज को डिस्कस करें। मिरर में और लेंस में क्या फर्क होता है? मैग्नीफायर डिमिनिश तो मिरर भी कर सकता है, कर्व मिरर्स कर सकते हैं, लाइट को डाइवर्ज कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, कर्व मिरर्स भी कर सकते हैं। ये जो अक्सर ब्लाइंड टर्न्स पे लगे होते हैं कर्व मिरर्स, उनमें हो सकता है। ये उसमें नहीं होता। फिजिकल डिफरेंस क्या है लेंस में और मिरर में? दोनों ग्लास के बने होते हैं। और क्या फर्क है? आपको एक लेंस डाइवर्ट और बता तो दिए, अब दोनों कर सकते हैं, कर्व मिरर्स भी कर सकते हैं ऐसा। थिकनेस का ठीक है, जितना मर्जी इसको एक कर लो, इसको ठीक कर। सर ये आंखों में लगते हैं, ये आंखों में लगते हैं, वो कानों में लगते हैं, बहुत से सामने लगते हैं। अच्छा वो ठीक है यार, मिरर की एक साइड पॉलिश होती है, लेंस की ट्रांसपेरेंट होता है। हाँ, तो अगर वो पॉलिश वाले आंखों में लगा लेंगे तो नजर आएगा। थैंक यू वेरी मच। ये डिफरेंस है दोनों के। lenses they are a transparent piece of glass, ठीक है। mirrors, their one side is polished with silver usually। ये दोनों में फर्क है। ऑलराइट। जो हमारे कोर्स में मिरर है वो सिर्फ प्लेन मिरर है, स्ट्रेट, जो हम सुबह देखते हैं जिसमें हम अपने जैसी नजर आता है। बाकी जो कर्व्ड मिरर्स हैं वो हमारे कोर्स में नहीं है। इन द सेम वे लेंसेज में हमारे पास दो तरह के लेंसेज सिलेबस में कोर्स में है, कॉन्वेक्स एंड मैं ये साफ टूटिंग ऑफ मिरर ही बना दो इसको। और राइट, दोनों में फर्क क्या है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस का कोई और नाम है? कन्वर्जिंग। गुड। कौन सा वाला दोनों में से कन्वर्जिंग? ये वाला। ये कन्वर्जिंग लेंस है। और ये क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। इनको हम कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं या डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं? इसकी शक्ल कैसी होती है? कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना, इस तरह हो, इसके साइड्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, सेंटर से थिक होता है। ठीक। और ये क्या है? थिन। कॉन्केव लेंस साइडों से थिक और सेंटर से थिन। ठीक है बेटा। ये लाइट रेस को क्या करता है? ये अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट हो एंड दे आर इंसिडेंट ऑन, ये सारी लाइट रेज क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज। कन्वर्ज का क्या मतलब होता है? दे विल कन्वर्ज टू अ पॉइंट, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस या फोकल पॉइंट। ठीक है बेटा। ये जो सेंटर होता है, मैं जरा रेड से बनाने लगूं। ये जो रेड से मैंने बनाया, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो है दिस इज फोकस।
इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ये जो ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक की लेंथ है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। वो भी एफ से डिनोट होती है, फोकल लेंथ। यहां तक ठीक है? फातिमा, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, ये लेंस का सेंटर होता है, लेंथ वाइज भी थिकनेस वाइज भी सेंटर। बिल्कुल वैसे ओके सर। एप्पल के बीन्स होते हैं ना जिस जगह पे, वो एप्पल का सेंटर है। इसी तरह लेंस का भी ऑप्टिकल सेंटर होता है, हम उसको हाथ नहीं लगा सकते, वो बिल्कुल सेंटर में करके होता है अंदर। ओके, तो डाइवर्जिंग लेंस क्या करता होगा बेचारा? क्या करता है? ये तो डाइवर्ज ही कर देते हैं लाइट को। वो कैसे? पैरेलल रेज ऑफ लाइट। ये इस तरह से चलिए, ये है डाइवर्जेंस, डाइवर्ज होती है सब। लगता है ये कहीं पे मीट करेंगी आपस में। तो इसका फोकस कैसे हम बनाएंगे? इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, ये बैकवर्ड जा सकती हैं। यस, हम वर्चुअली लेके जाओ, ठीक है ना? तो वर्चुअल लाइंस कैसे लगेगी? हमने अगर इसका फोकस बनाना है तो हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। सॉलिड लाइंस लगेंगी या डॉटेड? डॉटेड, चलो इस तरह से करें तो ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है और उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ये रियल फोकस है। थैंक यू वेरी मच। वर्चुअल फोकस, लोग इसको वर्चुअल भी कहते हैं, वर्चुअल भी, दोनों तरह से आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। इसका फोकस रियल फोकस है और इसका वर्चुअल फोकस। इसका भी ऑप्टिकल सेंटर होएगा बिल्कुल सेंटर पे जैसे वहां पे था, ठीक है? इसकी भी फोकल लेंथ होएगी, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, दैट लेंथ इज फोकल लेंथ, ठीक है? और देखते हैं बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस, राइट? इसमें ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस। और कासिम, आप कह रहे थे ना कि वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, यस, द लाइन विच जॉइंट्स ऑप्टिकल सेंटर विद द फोकस एंड वी जस्ट मूव इट ऑन, तो वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, यहां पर फोकस हो सकता है, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही इस तरफ पे भी फोकस होएगा, ये भी फोकस, और ये फोकल लेंथ इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों। ऑलराइट। अच्छा, एफ का अगर हम इतना ही डिस्टेंस और ले लें यहां पर, तो ये 2f हो जाए, एफ का डबल 2f, राइट? सो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस एंड डबल ऑफ फोकस या 2f, फोकल लेंथ डबल ऑफ फोकल। ओके, इसी तरह से ये था डाइवर्जिंग लेंस। आपको बताया ये डाइवर्ज करते हैं लाइट रेज, दे आर नॉट लाइकली टू मीट एनीवेयर। अब अबान का क्वेश्चन था, सर ये जो यूं जा रही है तो आपने कैसे ये वाली लाइन बनाई? ये वाली लाइन आप यूं भी तो बना सकते थे, यहाँ यूं भी बना सकते थे, यहाँ पे मीट करा देते। तो इसका भी एक तरीका है, आप अपनी मर्जी से, हम इसको बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते। हमें ये देखें, इसी लाइन को, ये जो लाइन थी इसी को रिप्रोड्यूस करने पीछे की, इसी को हमने इसकी लेंथ बैकवर्ड इंक्रीज। देख रहे हो, ये खुद ब खुद यहां पर ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से आके। ओके, तो जब भी हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमने जो ओरिजिनल रे है उसी का पाथ बैकवर्ड ट्रैक कर रहे हैं।
अपनी मर्जी से नहीं यूं करके लगा देंगे, नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं चलेगा, इसी को आपने बैकवर्ड प्रोड्यूस। ये बात समझ आएगी, दिस इज स्लाइटली टेक्निकल, ये आगे आपने यूज करनी है, इसकी इस पे जरा एम्फेसिस का, समझ आ गए? सर ये हम बना रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छा सवाल। अभी हमने इसकी इमेजेस बनानी है, आपने मिरर की बनाई थी ना रे डायग्राम्स, उसमें इमेज भी बनी थी, इसी तरह से लेंसेज को भी हमने यूज करना है, ठीक है? ऑल राइट, अब लेट सपोज कि हमारे पास, हमने इसको इस तरह से ड्रॉ करना है कोई रे डायग्राम लेंसेज की, तो मैं इस डिटेल में जाने से पहले दो चीजें आपके साथ, तीन बल्कि चीजें डिस्कस करने लगे। देखो ये ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ये रेड वाला, मैं इसको ब्लैक से बना दूं ताकि सबको नजर आए कि ये ऑब्जेक्ट है। ये एरो के साथ एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया है, इसको मैंने यहां पर प्लेस किया है। तो इसकी प्लेसमेंट की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है? कि ये कहां पे प्लेस्ड है, इसको हम कहेंगे पोजीशन, ठीक है? उसके बाद इसकी नेचर, मतलब जब हम इसकी इमेज बनाएंगे तो इसी तरह से इमेज की भी पोजीशन होगी, उसकी नेचर होगी इमेज की। तो ये हम इमेज प्रॉपर्टीज में तीन चीजें डिस्कस करेंगे, इमेज की पोजीशन, इमेज की नेचर और साइज। ऑनलाइन पीपल, आपको ये बेटा नजर आ रहा है या मैं लाइट्स ऑन करवा दूं? सर आ रहे हैं सर। हाँ, ऑनलाइन। तो बेटा पोजीशन में जो टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी ना, वो आपने याद रखनी है। एक तो यूज होगा बियॉन्ड, हाउ डू यू स्पेल बियॉन्ड? बी, ठीक है, ये या तो बियॉन्ड होगा या एट या बिटवीन, बिटवीन। सर जी जी, सर बियॉन्ड में यू नहीं आएगा, BEYOND। ये इधर वाले लोग मुझे बता रहे थे और मेरा वैसे जाती भी ख्याल। चलो, कोई लाइक बच्चा है हमारे पास, बिटवीन मैंने इधर लिख दिया बेटा ताकि सही नजर आ जाए। बियॉन्ड, एट, ये तीन वर्ड्स हम यूज करेंगे व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म। नेचर में क्या आएगा? दो ही नेचर हो सकती है, या तो अच्छी नेचर होती है या गुड। तो इसी तरह इमेज की भी दो ही है, या तो रियल रहेगी या होगी वर्चुअल, ठीक है बेटा? साइज सेम हो सकता है, मैग्नीफाइड या डिमिनिश। अगर ये साइज हो ये और इमेज बने लेट सपोज इतनी बड़ी, तो इसको क्या कहेंगे? मैग्नीफाइड। और अगर इतनी बड़ी बन जाए तो इसको क्या कहेंगे? तो ये भी मैग्नीफाइड, ये भी मैग्नीफाइड, तो ये वेरी मच मैग्नीफाइड है जी, ऑलराइट। वर्ड मैग्नीफाइड ही रहेगा, उसके साथ वेरी मच हो जाए। आप इस पर लार्ज भी कह सकते हो, लेकिन टेक्निकली आपको मैग्नीफाइड कहें, ठीक है बेटा? ये हमने जो इमेज फॉर्म होगी उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखी। अब आपने इसमें से पिक एंड चूज करना है कोई, ठीक है? तीनों में से, तीनों पोजीशंस में से एक एक टर्मिनोलॉजी आप यूज करेंगे जैसी उसकी वो होगी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक हो गया बेटा? आगे चले जरा सा, ये नोट कर लिया आपने? मिटा दूं? बियॉन्ड का क्या मतलब होता है? अभी बता दूं, ये सिर्फ लिखवाया है, समझाया नहीं अभी मैंने, ठीक है? हाँ जी, ये वाला ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा हुआ है, पोजीशन क्या है इसकी? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। आ गया ना वर्ड बिटवीन। अगर ये यहां पर होता
तो हम क्या कहते हैं, एट फोकस। या 2f पे होता तो हम कहते हैं एट 2f। और अगर इन दोनों के बीच में होता तो हम क्या कहते हैं, बिटवीन 2f एंड f। देख रहे हो, बिटवीन 2f एंड f ये पूरा रीजन कवर करता है, एट यही वाला करेगा, ठीक है। और अगर 2f से इधर हो जाए, यहां पर वर्ड यूज होएगा बियॉन्ड। ठीक हो गया, समझ आ गया सारा। ये है इसकी प्लेसमेंट की, पोजीशंस की टर्मिनोलॉजी, राइट। चलिए मैं जरा क्विकली आपको आगे ले गया, वेरी क्विकली। ये वाला, ये आ गया जी बियॉन्ड। ये ऑब्जेक्ट ओ, इसकी इमेज। भाई याद रखें, ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, यहां रखा हो, यहां कहीं पर भी रखा हो, आपने दो रेस को कंसीडर करना है। तो हाँ, कितनी रेस को, दो रेस। देखो कितने मजे की बात है कि अंधेरे में भी आपको मोबाइल नजर आ रहा होता है। छोड़ दे उसकी जान बेटा, इधर देख। ओके, हाँ। दो रेस आपने कहां से कंसीडर करनी है, किसके हेड से, यहां से। एक रे बिल्कुल सीधी, जो रे सीधी जाती है तो हाथ वो किधर बैंड होती है, लेंस में से जब पास होगी तो। हाँ ये तो हमें पता है, नीचे से कहां से गुजरा, 1 2 3 ये 4, ए बी सी के डी। थोड़ा सा इतना सा मार्जिन दे देना, मैंने जल्दी में बनाई। कौन सी वाली यू थिंक ये पास होएगी, एक किसी का ख्याल है, ऑनलाइन पीपू। D. डी से पास, यानी सीधी चली जाएगी ना। कन्वर्जिंग लेंस का कुछ बिगाड़ सकता है ना डाइवर्जिंग लेंस। ये कौन सा बच्चा था वैसे, No sir, B. B. No sir, B का है, D नहीं का B. बी का आया। अच्छा जी ठीक है, फिर तो बात समझ में आती है। चलो अब सारा ने कह दिया तो इसको हम बी से ही पास करें। ओके, नहीं कहीं से भी नहीं, अब सारा ने जब कह दिया तो खत्म बात। आप पहले कहते तो हम वहां से पास कर दें। वेरी गुड, शाबाश। नहीं बेटा, सारा ने तो बिल्कुल सही कहा है। जो भी लाइट रे पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमेशा कहां से पास होनी है, फोकस में से। आपको याद है ना, वो कन्वर्जिंग लेंस लाइट रेज को क्या करता था, वो सारी लाइट रेज को कहां पे कन्वर्ज कर रहा था बेटा, फोकस पे कर रहा था कि नहीं कर रहा था। ये वाले पॉइंट, यही तो फोकस है, यही से तो इसने पास होना। तो सारी लाइट्स कहां से पास होंगी, ये फोकस। एफ, वो उसकी डबल लेंथ, 2f को हम 2f ही कहेंगे, वो डबल है इसकी। कोई टेक्निकल नाम नहीं है इसका, इसका नाम है फोकस। तो देखो ये सारी रेस कहां से पास हो रही थी, एट से। तो याद रहेगा कि हमने इसके हेड से जो एक रे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी लेंस के ऊपर, इंसिडेंट होने के बाद कहां से पास होएगी, फोकस। मैं आपको रे डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं, ऑलराइट। दूसरी रे, ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रे कहां से अब किस तरफ बेंड होएगी बताएंगे, ये कहां से अब किस तरफ जाएगी, सीधी जाएगी, ऊपर जाएगी के नीचे जाएगी। ए बी, ये बी लगा हुआ है, और ये सी, Sir, B. बी। ठीक है बेटा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। सब लोगों ने मिलकर कहा है बी, तो हम बी ही मान लेते हैं, आपकी बात मान के लेते हैं, है ही बी। तो बेटा ये दो रेस याद रहेंगी आपको, बस नंबर 1 एंड नंबर 2। अगर ये दो रेस आपको याद रहेगी तो आपने लेंसेज की सारी इमेजेस बना लेनी है ऐसे कर। शाबाश, हाँ पूछना चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, वेरी गुड। बढ़िया। ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी रख दो, मैंने एक रे ये वाली बनानी और दूसरी रे ये बनानी। फर्स्ट रे को मैंने कहां से पास करना है, लेंस के बाद फोकस से, और लंबा जहां भी जा रही है जाने देना है, रोकना नहीं है उसको मैंने। और दूसरी को मैंने ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट रूलर रख के ना ऐसे लंबी लाइन लगा दी। ओके, मुश्किल तो नहीं है सर फिर 2f आप इतने बनाए। यार, मिटा देता हूँ यार।
ठीक है, एफ की जरूरत है, लेकिन हमने दोनों तरफ एफ और 2f लिख दी है एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है बेटा, ताकि आप बता सको ना इमेज कहां पर बनी। तो अब आप अगर 2f नहीं लिखोगे तो क्या बताओगे ये इमेज कैसी है। ठीक है, तो ये जरा सी इससे छोटी बन रही है, तो हम क्या कहेंगे इसको, डिमिनिश्ड। बिटवीन पोजीशन आ गई ना, और इसकी नेचर क्या है, जो भी, हाँ जो भी इन्वर्टेड होएगी, इन्वर्टेड इमेज हमेशा क्या होती है, रियल होती है, ये याद रख। और जो अपराइट है, जैसे मिरर में मैं अपने आप को देखूं तो अपराइट नजर आएगा, तो वो क्या होगी, वर्चुअल। अपराइट इमेज हमेशा वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल। हमने पहले भी एक डिस्कशन कर चुके हैं इससे। ठीक हो गया, आओ जी जरा देखिए, अब तुम लोगों का टेस्ट है। ओके, ये वाली रे कहां से पास होगी, पक्का, लो जी पास कर दी पास। ठीक है, और ये वाली रे सी, जहां पर ये दोनों रेज मीट करती हैं प्रिया, जिस पॉइंट पे ये मीट करती हैं वहां पर इमेज बनता है। यहां पर इमेज नहीं बनेगा, यहां पे ऐसे आपस इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पे हम इमेज बनाते हैं। देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज का साइज स्मॉल। ऑलराइट, अच्छा जी, अब जरा तुम लोगों का एक और टेस्ट ले लो छोटा सा। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f, कौन सी दो रेज कंसिडर करनी है, एक उसके हेड से स्ट्रेट फोकस में से पास कर देनी है अबान, ठीक है, और दूसरी कहां से पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। वो किसी तरफ बेंड होगी नहीं, स्ट्रेट जाएगी। कहां पर मीट कर रही है, यहां। तो इमेज कहां पर बनेगी, इधर। अब बताइए उसकी पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2f, और इसका साइज मैग्नीफाइड, और नेचर फातिमा ठीक हो गया, सारा, हरीशा, हफ्सा। सर मैग्नीफाइड साइज कैसे पता चला हमें? ना बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, इतना सा ऑब्जेक्ट था, अब उसकी इमेज कितनी बन रही है, बड़ी। तो बड़ी को हम क्या कहेंगे, मैग्नीफाइड। इसलिए मैग्नीफाइड। ठीक है, हाँ भाई बॉयज, शाहजेब, बेटा समझ आ रहा है, जोहार, अबान, कासिम, साद, ऑल ओके, आगे चले। लो फिर तुम लोगों का एक पक्का टेस्ट ले। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कहां इमेज बनेगी, प्रिया बताइए कहां इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा हुआ है। चलो ये लो, एक लाइन बना दी, ठीक बनाइए रे, दूसरी भी ठीक बनाइए। देख रहे हो, ये एक रे और ये दूसरी रे। कोई चांस है इनके मिलने का, आपस में क्या है ये, पैरेलल। तो पैरेलल रेज की उम्मीद है कि शायद बहुत दूर, कहां पर, इन्फिनिटी पे जाके मीट कर जाए, तो काफी दूर है। ठीक है, तो जब ये और इन्फिनिटी पे चलता जाएगा तो इमेज कितनी बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड या वेरी मच मैग्नीफाइड, वेरी मच मैग्नीफाइड। वेरी मच।